दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक राजेश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। 2 बार आप विधायक रह चुके हैं राजेश गुप्ता की ज्वाइनिंग के वक्त आंसू छलके अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया, मेरा फोन तक नहीं उठाते हैं केजरीवाल। बहुत से लोग आम आदमी पार्टी छोड़ना चाहते हैं, ये कहना है राजेश गुप्ता का। उन्होंने कहा कि जो लोग आम आदमी पार्टी छोड़ना चाहते हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए, उन्हें ऐसी जगह जाना चाहिए जहां उन्हें सम्मान मिले, एक ऐसी पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं को यूज एंड थ्रो ना करे। तो कल उपचुनाव के लिए मतदान होना है। 12 एमसीडी की सीटें हैं जहां मतदान कल होना है और उससे पहले बीजेपी के कुनबे का विस्तार होते हुए एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कई नेता कार्यकर्ता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 2 बार विधायक रह चुके हैं आम आदमी पार्टी से राजेश गुप्ता। बड़ी जानकारी आपको दे दें, आम आदमी पार्टी से 2 बार विधायक रहे हैं राजेश गुप्ता और कई आरोप उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर लगाए। कहा कि मेरा फोन तक नहीं उठाते हैं और ऐसे कई लोग हैं आम आदमी पार्टी में जो पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। राजेश गुप्ता का कहना कि जहां सम्मान मिले, जहां कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, वहां जाना चाहिए। जो लोग आम आदमी पार्टी को अलविदा कहना चाहते हैं उन्हें अलविदा कह देना चाहिए। ऐसी एक पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए जो अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चले, उन्हें यूज एंड थ्रो ना करे। तो अपनी ज्वाइनिंग के वक्त थोड़े इमोशनल भी हो गए थे राजेश गुप्ता, उनके आंसू झलक उठे। तो आम आदमी पार्टी को अलविदा कहकर अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। और बड़ी बात यह है कि कल 12 सीटें हैं एमसीडी की जहां उपचुनाव होने हैं और ये जो उपचुनाव है ये बीजेपी के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि ये एक रिपोर्ट कार्ड के तौर पर देखा जाएगा दिल्ली की रेखा सरकार के। प्रणय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, कल मतदान से पहले बीजेपी अपने कुनबे का विस्तार करते हुए बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी का, 2 बार विधायक रहे हैं राजेश गुप्ता और अब पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। क्या ज्यादा अपडेट इस पर? बिल्कुल, देखिए रंजना, अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी को ये झटका इसलिए है क्योंकि अगर हम राजेश गुप्ता की बात करें, वो पार्टी के एक मजबूत चेहरा रहे हैं। सिर्फ विधायक नहीं, पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं, कर्नाटक प्रभारी भी रहे हैं, वजीरपुर विधानसभा से 3 बार वो चुनाव लड़े हैं, 3 बार में कामयाब हुए और अब एमसीडी उपचुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का नाम थाम लिया है। आज ज्वाइनिंग के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ऋतु सिंह मौजूद रहे, दौरान वो काफी ज्यादा। प्रणय, आपसे एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ ऑडियो नहीं आ पा रहा है, बीच बीच में आवाज ब्रेक हो रही है। एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका और पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रणय हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। प्रणय, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? बिल्कुल रंजना, आपकी आवाज आ रही है जी। प्रणय, अब अपनी बात पूरी कीजिए। रंजना, राजेश गुप्ता वजीरपुर विधानसभा से 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 2 बार के वो विधायक रह चुके हैं, कर्नाटक के वो प्रभारी रह चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पार्टी में वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं और मीडिया चैनल पर ऑन स्क्रीन वो कई बार अपनी बात को रखते हुए नजर भी आते हैं। लेकिन अगर हम इस चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से वहां पर जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया
उसे लेकर खासा वो नाराज रहे थे। का ये आरोप है कि कार्यकर्ताओं का जो मान है वो इस दौरान नहीं रखा गया और आखिरकार ठीक मतदान से एक दिन पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। जी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के जी वीरेंद्र सचदेवा, उन्हीं की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी में वो शामिल हुए और गंभीर आरोप उन्होंने आम आदमी पार्टी पर लगाए। इसमें उन्होंने ये बात कही कि जो मौजूदा स्थिति है उसमें किसी तौर पर आम आदमी पार्टी में सुनवाई नहीं हो रही है, न ही पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल सुनवाई करते हैं और न ही मौजूदा के विधायक सौरभ भारद्वाज इस बाबत कोई भी सुनवाई करते हुए नजर आते हैं। और जी यही कारण है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ने का फैसला किया और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए। जी प्रणब, बने रहिएगा, लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। वहीं इस ज्वाइनिंग के बाद राजेश गुप्ता क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। कुमार विश्वास जी, कपिल मिश्रा जी, मयंक गांधी जी, ऋचा पांडे जी, स्वाति मालीवाल जी, राजकुमार आनंद जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, आशीष तलवार जी, आशीष खेतान जी, कैलाश गहलोत जी। ना जाने कितनी लंबी लिस्ट है, बहुत समय निकल जाएगा और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो शायद अब जाने वाले हैं, जो आना चाहते हैं। मैं ये सोचता रहा कि जैसे आनंद कुमार विश्वास जी, कपिल मिश्रा जी, मयंक गांधी जी, ऋचा पांडे जी, स्वाति मालीवाल जी, राजकुमार आनंद जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, आशीष तलवार जी, आशीष खेतान जी, कैलाश गहलोत जी। ना जाने कितनी लंबी लिस्ट है, बहुत समय निकल जाएगा और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो शायद अब जाने वाले हैं, जो आना चाहते हैं। मैं ये सोचता रहा कि जैसे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, सुबह 5 बजे साइकिलें चलाई, खुद अरविंद जी ने, मनीष जी ने, संजय सिंह जी ने ट्वीट करा। प्रजा फाउंडेशन ने जब दिल्ली की रिपोर्ट निकाली तो दिल्ली के टॉप एमएलएज में आया, सबसे ज्यादा सवाल उठाए, सबसे ज्यादा फंड एलोकेशन अच्छी तरीके से करा, कोई क्राइम नहीं करा, छठ के व्रत करे लगातार 10 साल, 5 बजे लोगों की तुलसी पूजाओं में गया। क्या इस सबकी जरूरत अब इस पार्टी को नहीं है? आज आपने एक ऐसे आदमी को टिकट दी अशोक विहार वार्ड से, जिसको आपने ही शो कॉज नोटिस दिया। बीजेपी ने आरोप नहीं लगाए हैं उस पर, कांग्रेस ने नहीं लगाए हैं, बसपा ने नहीं लगाए हैं, खुद आम आदमी पार्टी ने उसको शो कॉज नोटिस दिया। और किस बात का दिया? कि जिस वक्त अरविंद केजरीवाल जेल में थे और जंतर मंतर पे विपक्ष का एक प्रोग्राम हो रहा था जिसपे सारा विपक्ष इकट्ठा था, बड़े बड़े नेता थे, और मैं वहां से बसे भर के वजीरपुर से वहां गया हुआ था, बहुत बरसात का टाइम था, उमस का, जिसमें पसीने आ रहे थे। उस वक्त वो आदमी एक मुहूर्त कर रहा था सरकारी शिविर का, और वहां उसने कुछ लोगों के साथ बदतमीजी करी, जिसमें बच्चे भी थे और महिलाएं भी थी। ये बात पार्टी ने प्राइमा फेसी मानी, तभी तो शो कॉज नोटिस दिया। आज अध्यक्ष जी मेरे साथ बैठे हैं, ऐसी थोड़ी किसी को शो कॉज नोटिस देते हैं, पार्टी ने माना, उसी को आपने टिकट दे दी। आप 3 C's की बात करते थे, कैरेक्टर, क्राइम, करप्शन, आपने तीनों को ही हटा दिया। आपने जिस मंत्री को हटाया और सीबीआई में जिसकी रिकॉर्डिंग भेजी, उसको 4 दिन पहले आपने उसको भी शामिल करा लिया मटिया महल से। आपको लगता है जनता सब भूल जाती है, बार बार आप कहते हैं जनता को इस बातों से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जनता भोली हो सकती है, 1-2 बार आपकी बातों में आ सकती है, लेकिन बार बार नहीं आएगी। झुग्गी टूटी तो आप खुश होते हो, क्योंकि आपके दिमाग में आता है भैया अच्छा है, अगर झुग्गी टूट गई तो झुग्गी में सहानुभूति मिलेगी, सारा वोट हमको मिल जाएगा। आप क्या जनता को बता सकते हैं कि कल को झुग्गी वालों को आप मकान दे पाओगे, फ्लैट दे पाओगे? वो तो मोदी जी ही दे सकते हैं, उन्होंने दिए हैं, उसी जेलर वाला बाग में दिए हैं, ये तो नहीं दे पाएंगे। आप उनकी जिंदगी को क्या बनाना चाहते हो? आपको दिल्ली की जनता ने 134 काउंसिलर चुन के दिए, आपने कहा एमसीडी में भी केजरीवाल, जनता ने मान लिया। कितने बच गए आज? शायद 94 के करीब है भाटी साहब, कितने ही होंगे। क्यों चले गए वो सब छोड़ के आपको, और 50 और छोड़ के जाने को तैयार है? ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये 12 सीटें की 12 भी आप जीत गए तो क्या आपका मेयर बनेगा? और नहीं बनेगा तो आप रोज शोर मचाओगे कि देखो जी हमें तो पैसा नहीं मिल रहा,
हमको तो मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, हमको तो मेयर पैसा नहीं दे रहा, हमको तो एलजी साहब रोक रहे हैं। तो क्या फायदा एक भी सीट जिताने का इनको? रोज झगड़ा करेंगे विधायक से बैठकर, तो फायदा क्या है एक भी सीट जिताने का? लेकिन जनता को भटकाना, उनको भड़काना कि तुम्हारी झुग्गी टूटी। अरे भाई, कोर्ट के आदेश में कुछ चीजें होती हैं, लेकिन आप उसका फायदा उठा रहे हो, लेकिन उनकी जिंदगी को आप और खराब कर दोगे। तो आज जैसे मैंने कहा, ये इतना आसान नहीं था। मुझे 3 बार चुनाव में लड़ा, हर बार सर्वे में टॉप आया, ऐसी तो टिकट नहीं दी होगी। बहुत सारे बड़े बड़े पदों पे रहा। आज मैं नाराज हुआ तो इतनी बड़ी पार्टी के, आज जिसमें दिल्ली की सरकार है, भारत में सरकार है, जिनकी एमसीडी में सरकार है, उनके अध्यक्ष मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में एक हारी हुई पार्टी के अध्यक्ष मुझसे बात नहीं कर सकते। कितना दुखद है, जबकि मैं पार्टी का उपाध्यक्ष हूं। ये हालात हैं कि जो लोग इनके लिए मर जाएंगे, कट जाएंगे, अपने परिवार को छोड़ के इनके साथ लगे रहेंगे, जिन्होंने अन्ना आंदोलन में अपनी नौकरियां छोड़ी, काम धंधे छोड़े, ये उनको पूछते नहीं है कि रोज नहीं आएंगे, जाते रहते हैं लोग। आज मेरी वफादारी, मेरी ईमानदारी, मेरी समझदारी, जो अरविंद जी कहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे 3 बार लड़ाया। मनीष जी जो मुझे कहते हैं कि कोई भी काम करो, ये मना नहीं कर सकता। संजय सिंह जी मुझे मोबाइल विधायक कहते थे। दुर्गेश पाठक कहते थे जो राजेश गुप्ता सुबह 5 बजे मुझे उठा सकता है चुनाव में और 1 बजे रोज सुला के जाता है 1.5 महीने लगातार, उसको कोई नहीं डरा सकता, हरा सकता। आज साथ नहीं है, लेकिन अब कोई चारा नहीं है। बहुत सारे लोग छोड़ना चाहते हैं और मुझे लगता है अब छोड़ देना चाहिए और एक ऐसी जगह आना चाहिए जो सच में इस देश के लिए कुछ काम करे। अपने कार्यकर्ताओं को ये ना समझे कि यूज एंड थ्रो कर दिया जाए। उन कार्यकर्ताओं को इज्जत, मान सम्मान दे। बस कल बात करी थी अध्यक्ष जी आपसे, आज करी। मैं कुछ नहीं हूं, आज तो मैं हारा हुआ विधायक हूं, लेकिन जो प्यार, सम्मान, जिस पार्टी में मैं रहा उसके अध्यक्ष मुझसे बात नहीं कर पाया, मेरे घर नहीं आ पाया, मुझे फोन नहीं करा। और आप शायद मुझे तरफ दूर से जानते थे। अरविंद जी, आपको सोचना पड़ेगा, लोग आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं। जिस आदमी को आपने टिकट दी, वो अपने जन्मदिन टैटू लगा लगा के मना रहा था जब आपके बच्चे परेशान थे। तब मैंने अपने बच्चों के जन्मदिन नहीं मनाए, तब मैंने अपनी सैलरी एक अखाड़े में दान कर दी। और आप उस आदमी को टिकट दे देते हो। आप पे इतने आरोप लगे, हम आपके साथ खड़े रहे, टीवी पे आपके लिए लड़ते रहे, विधानसभा में लड़ते रहे। वफादारी की एक ही बात आपने दी। मैं काम करना जानता हूं, देश के लिए, जनता के लिए करूंगा, और जो कुछ भी मुझे यहां जिम्मेवारी मिलेगी। मैंने अध्यक्ष जी से कोई पद नहीं मांगा है, कोई कमिटमेंट नहीं मांगी। काम बस मैं काम करना चाहता हूं अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए, और ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको कभी इस बात का दुख नहीं होगा। अरविंद जी, जी, देखिए, मैं राजेश जी का स्वागत करता हूं। साथ साथ जो आरोप उन्होंने अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पे लगाए हैं वो बहुत गंभीर है। अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जो 10 साल तक वजीरपुर से विधायक रहता है, और कल जब वहां पर अशोक विहार में चुनाव भी है, उस समय जो उनकी पीड़ा है वो उन्होंने बताई है कि कैसे अशोक विहार वार्ड में एक ऐसे आदमी को टिकट दी गई जिस पर खुद अरविंद केजरीवाल ने शोकॉज नोटिस दिया है, पार्टी से निकालने की बात की थी। और वो पीड़ा वो बता भी रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में अब नैतिकता, ईमानदारी की कोई जगह है नहीं। सिर्फ पैसा, करप्शन, चोरी, ये आम आदमी पार्टी के वो गहने हैं जिनसे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता व्यथित है, जिसकी पीड़ा राजेश गुप्ता के वक्तव्य में दिखाई भी देती है। और ये बात ठीक भी है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, जैसे कभी मुगलों ने दिल्ली को लूटा था, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, जिसकी सजा दिल्ली की जनता ने उन्हें दी है। और राजेश गुप्ता जैसे लोग जो देश के लिए थोड़ी सी भी भावना रखते हैं, ऐसे सभी लोग अब वहां अपने आप को एक तरह से कुंठित सा महसूस करते हैं।
और वो कुंठा उनकी दिखाई भी दी है कि कैसे अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों ने उन्हें ठगने का काम किया है। तो राजेश जी का मैं स्वागत करता हूं और मैं इस विश्वास के साथ कि दिल्ली की जनता की बेहतरी के लिए जिस तरह से दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रहे हैं, हम आगे भी काम करते रहेंगे। कल बाइपोल से सर क्या उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की, कैसी तैयारी है सर? देखिए, दिल्ली में सरकार हमारी और 8 महीने की सरकार ने कुछ बेहतरीन काम भी करके दिखाए हैं और दिल्ली की जनता को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां है वहां विकास के काम को गति मिल रही है। और दिल्ली नगर निगम में भी अब थोड़े समय से हम लोग हैं और कल के चुनाव के बाद निस्संदेह हम और ताकत से दिल्ली नगर निगम के साथ बेहतरी करके दिल्ली की सरकार के साथ काम करेंगे। इनकी आंखों का पानी मर चुका है, आम आदमी पार्टी का भी और कांग्रेस का भी। पॉल्यूशन की समस्या कब से है, ये भी तो ऐसा है नहीं कि 2025 में ही आ गई। पिछले कई सालों से ये समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश किसी ने नहीं की है। 27 साल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का शासन रहा है। आज जब आम आदमी पार्टी का आरोप लगाते हो तो मैं उनसे कहता हूं कि एक बार अगर तुम्हारी आंखों में थोड़ी सी भी गैरत है तो आईना जाके देखो कि इन समस्याओं के जिम्मेदार कौन है। तुम लोगों ने इन समस्याओं पर ध्यान दिया होता तो आज दिल्ली को ये पीड़ा नहीं भुगतनी होती। दिल्ली की सरकार जो 8 महीने पहले आई है, अब उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहते हैं। हम तो काम कर ही रहे हैं, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन मैं कई सालों से इस बात को दोहरा रहा हूं कि पॉल्यूशन की समस्या 2 महीने की समस्या नहीं है, ये 12 महीने की समस्या है और इस पर 12 महीने काम करने की जरूरत है, जो दिल्ली की सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर शुरू कर रही है। लेकिन परिणाम आने में समय लगेगा, लेकिन जो 27 साल इन लोगों के पाप हुए हैं, उन पापों को साफ करने में भी दिल्ली की सरकार को समय तो लगेगा।